कि लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, गरीबी तंग बस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती। हम उनके बिल्डिंगों को देखते हैं नेक नज़रों से, मगर उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। और कांसीराम साहब 5 रुपए की कोट पहन करके, मुर्दे की उतारी हुई कोट को पहन करके समाज को इतना बड़े पैमाने पर जागृत करने का काम किया कि ये समाज राजपाट के विषय। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में बड़े पैमाने पर जो बहुत बड़ा समाज है, जिसको इस मुल्क में 6743 जातियों में बांट करके लाचार गुलाम बेबस बना दिया गया था, जो समाज को अधिकार होते हुए सत्ता से दूर कर रखा गया था और सत्ता की तरफ जाने की बात तो छोड़िए, सोचने का भी मन नहीं करता था। ऐसे समाज के लोगों को मानवर कांसीराम साहब ने राजनीतिक चेतना के मंच पर जागरूकता फैलाने की, आज जो है इस धरती के सामाजिक परिवर्तन के महानायक, करोड़ों करोड़ों दलितों सोचतों मजलूमों के मसीहा मानवर कांसीराम जी का 16वां पुण्यतिथि थी और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर BS3 एक गैर राजनीतिक संगठन है, तो उसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम का आयोजन था, विचार गोष्ठी थी। और इस गोष्ठी में मानवर कांसीराम साहब को मानने और जानने वाले लोग बड़े पैमाने पर आए हुए थे, आपके सामने हैं। निश्चित तौर से मानवर कांसीराम साहब इस समाज को जीरो से उठा करके हीरो की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है और अनगिनत परेशानियों को सह करके समाज को एक नई दिशा दे करके इस देश के हुक्मरान बनाने का जज्बा इस गरीब शोषित समाज के अंदर पैदा करने का काम किया था। तो निश्चित तौर से आज उन्हीं को याद करने के लिए कार्यक्रम आयोजित था। लोग बड़े पैमाने पर आए और मानवर कांसीराम साहब के किए हुए संघर्षों से समाज को अवगत कराने का काम किया गया और ये निवेदन किया गया समाज से कि आप इनके कार्यक्रम संघर्षों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को उनकी ऊंचाइयों तक पहुँचने का काम करें। आप उनके साथ भी रहे हैं और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है, कोई वाकया उनका जो आपको याद आता हो? अभी मैंने एक वाकया बताया कि मानवर कांसीराम साहब 5 रुपए की कोट पहन करके, मुर्दे की उतारी हुई कोट को पहन करके समाज को इतना बड़े पैमाने पर जागृत करने का काम किया कि ये समाज राजपाट के विषय में सोचने लगा और पूरे मुल्क में एक नारा देने लगा। समाज के लोगों ने नारा दिया कि कांसीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। क्योंकि समाज मानवर कांसीराम साहब का बहुत ऋणी अपने आप को मानता है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत अनगिनत महापुरुष संत लोग पैदा हुए, लेकिन सभी लोगों ने ज़्यादातर अपने परिवार, अपने घर द्वार को देखते हुए समाज को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ी। एक ऐसे मसीहा मानवर कांसीराम साहब थे जिन्होंने अपने जीवन में बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस बात का संकल्प ले लिया कि आज के बाद हिंदुस्तान में मेरा कोई घर परिवार, भाई बहन, किसी के मैं काम क्रिया में नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरा पूरा परिवार हिंदुस्तान का ये बहुजन समाज होगा, गरीब समाज होगा, जिसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ी और 9 अक्टूबर 2006 को इस दुनिया को छोड़ करके हम लोगों के बीच से चले गए। राजनीति का जब वो दौर था, जब कांसीराम जी राजनीति करते थे और लोगों को राजनीति सिखाते थे, आज के समय में जो राजनीति चल रही है उसमें आप अंतर देखते हैं? हाँ, बहुत अंतर है। देखिए, मानवर कांसीराम साहब के समय जो राजनीति चली, मानवर कांसीराम साहब की राजनीति की शुरुआत जो हुई थी वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूल मंत्र से हुई थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में बड़े पैमाने पर जो बहुत बड़ा समाज है, जिसको इस मुल्क में 6743 जातियों में बांट करके लाचार गुलाम बेबस बना दिया गया था, जो समाज को अधिकार होते हुए सत्ता से दूर कर रखा गया था और सत्ता की तरफ जाने की बात तो छोड़िए, सोचने का भी मन नहीं करता था। ऐसे समाज के लोगों को मानवर कांसीराम साहब ने राजनीतिक चेतना के मंच पर जागरूकता फैलाने का काम किया और पूरे देश में गरीब समाज के लोगों के अंदर जागृति पैदा करके हर समाज के लोगों को इस लायक बनाने का काम किया। कि आपने देखा होगा, उन्हीं के संघर्षों की देन थी कि उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार हुकूमत बनी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को 93 में मुख्यमंत्री बनाने का बिना शर्त अगर किसी ने समर्थन दिया था तो वो मसीहा मानवर कांसीराम साहब थे। और उस समय मानवर कांसीराम साहब की राजनीति को मानने वाले लोग आज भी कैडराइज हैं, आज भी मिशन पर मरने वाले लोग हैं। आज का जो दौर है, निश्चित तौर से उतने कैडराइज लोग नहीं हैं जो समाज के साथ लंबे अरसे तक चलें, समाज की लंबी अरसे तक लड़ाई लड़ने का काम करें। राजनीति और राजनेताओं पर तंज कसते हुए आज आप मंच पे एक शायरी बोले थे। जी, बड़ी तालियां गड़गड़ाई थी। क्या थी शायरी? देखिए, शायरी ये थी, जब मानवर कांसीराम साहब अपने दौर में लड़ाई लड़ रहे थे
तो उस समय बहुत नेता थे, ऐसा नहीं था, दलित समाज में भी नेता थे, बहुजन समाज में थे, सर्वजन समाज में थे, हर समाज में नेता थे। लेकिन जो नेता बहुजन समाज का और बड़े पैमाने पर समाज के लोगों का वोट लेकर के राजनीति करते थे, वो समाज की तरफ नहीं देखते थे। इसीलिए मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, गरीबी तंग बस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती। हम उनके बिल्डिंगों को देखते हैं नेक नज़रों से, मगर उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। इस बात का नारा लगा करके साहब ने समाज को तैयार करने का काम किया था और निश्चित तौर से एक समाज में नेतृत्व पैदा करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।